तो चलिए दोस्तों, अब आपको जो सबसे बड़ा जो स्तूप है वो बता देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ सबसे बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है। आप देखिए, ये इसका गेट है जहाँ शेर वगैरह के पहले प्रतीक लगे हुए हैं और ये ऊपर तक कुछ कलाकृतियाँ हैं। ये पहले आपको आसपास घुमा देता हूँ, उसके बाद हम अंदर भी चल के देखेंगे कि आखिरकार अंदर क्या रहता है। तो ये ऐसे बिल्कुल बहुत बोल्ड तरीके से, बहुत ख़तरनाक तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बनाया गया था। तो ये देखिए, ये ऊपर तक सूरज चमक रहा है वैसे ऊपर, लेकिन बहुत मजबूत बनाए गए हैं इन्हें, यानी कि सोच सकते हो आप कितने मजबूत है। ये एक और गेट है यहाँ से, यानी कुल टोटल 4 गेट है इसके अंदर जाने के लिए। हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन ये मैंने आपको पहला नज़ारा बाहर का दिखा दिया है। चलिए अब हम कोशिश करते हैं अंदर चलने की कि आखिरकार अंदर क्या है ना। तो सबसे पहले एक प्रतिमा है बुद्ध की, शायद वो खंडित है, ये देख सकते हो। और ये इसका पहला तल है नीचे का। ये आपका सेकंड गेट है और इस गेट पर बहुत सारी छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनी हुई है। हाथी है और कुछ लोग नाचते गाते हैं, कुछ घोड़े वगैरह है, लेकिन बहुत बारीक। और कुछ हाथी के जो मुंह हैं वो खंडित भी है, यानी कि डैमेज हैं। बाकी ये एक गेट है और इस गेट पर जस्ट जैसे एंट्री लेते हैं, यहाँ पर फिर बुद्ध की प्रतिमा, ये भी डैमेज थी और इसको अलग से मतलब ज्वाइंट किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं डैमेज थी। और अगल बगल भी बहुत सारे जो है उनके द्वारपाल हैं, ये हैं। तो यहाँ पर भी यानी चारों गेट पर बुद्ध की प्रतिमा आपको देखने को यहाँ ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो चारों कहीं ना कहीं खंडित है। एक और गेट पर हम चलते हैं पहले नीचे से ही, जहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ ना कि बुद्ध की प्रतिमा आपको नज़र आएगी, शायद वो भी खंडित ही होंगी। हाँ, वो भी लगभग खंडित है, यानी कि उनको सिर नहीं है। बुद्ध ये बुद्ध की प्रतिमा है, ये भी खंडित है। मैं कि चारों जो गेट है और चारों गेट पर जो कह सकते हैं वो बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर खंडित हुई है। अब चलिए सेकंड लेयर पर हम चलते हैं कि सेकंड लेयर पर आखिरकार क्या है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये हम सेकंड इस पर जा रहे हैं। यहाँ हमें क्या दिखता है, ऊपर तक जाते हैं नहीं जाते हैं, ये आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये इसका सेकंड हिस्सा है, इधर से भी रास्ता है और इधर से भी है। और इसके ऊपर एक और लेयर है, जो मेन जो स्तूप बना हुआ है यहाँ से बना हुआ है। और ये पूरा है, ये यहाँ से देखिए, ये इसकी नींव यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ से लेकर ऊपर तक है। चलिए इसमें भी घूमते हैं कि आखिरकार क्या दिखता है। ये ऐसे है और घूमने की जगह बनाई गई है और पत्थर ही पत्थरों से हैं, यानी कि उस समय शायद मिट्टी से भी चुना होगा इसको। देखिए मिट्टी भी है इसमें, रेत जैसी लगती है, लेकिन ये मिट्टी वगैरह कुछ है या बिल्कुल पत्थरों को रख कर, यानी कि साइज वाइज पत्थर, बिल्कुल जो हम बड़े बड़े बांध के यहाँ देखते हैं ना, कुछ ऐसी तरह से पत्थर हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इन स्तूपों को बनाया क्यों गया। तो स्तूप का अर्थ होता है टीला, यानी कि जो पत्थरों का टीला है उसे ही स्तूप कहा जाता है। ऐसे टीले जिनमें महात्मा बुद्ध के अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, दांत, नाखून इत्यादि या उनके द्वारा जो सामान प्रयोग में लाए गए उन्हें गाड़ दिए गए थे, इन्हें ही बौद्ध स्तूप कहा गया। ये बौद्धों के लिए पवित्र स्थल थे। यह संभव है कि स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध के पहले से रही हो, फिर भी यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ गए। इसका कारण वे पवित्र अवशेष थे जो स्तूपों में संजो कर रखे गए थे। इन्हीं के कारण वे पूजनीय स्थल बन गए। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने बार बार आग्रह करके
बुद्ध से उनके अवशेषों को संजोकर रखने की अनुमति ली थी। बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से करके उन पर मुख्य शहर में स्तूप बनाने के आदेश दिए थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सारनाथ, सांची, भरूच, बौद्ध गया इत्यादि स्थानों पर बड़े बड़े स्तूप बनाए जा चुके थे। अशोक व कई अन्य शासकों के अतिरिक्त धनी, व्यापारी, शिल्पकार श्रेणियों के बौद्ध भिक्षु व भिक्षाणियों के स्तूप भी बनाने पर ध्यान दिए गए। अब दरअसल बात यह आती है कि स्तूप आखिरकार कैसे बनाए गए। तो प्रारंभिक स्तूप साधारण थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इनकी संरचना जटिल होती गई। इनकी शुरुआत कटोरेनुमे मिट्टी के टीले से हुई। बाद में इस टीले को अंड के नाम से पुकारा जाने लगा। अंड के ऊपर बने छज्जे जैसे ढांचा ईश्वर निवास का प्रतीक था। इसे हर्मिका कहा गया। इसी में बौद्ध अथवा अन्य बौद्ध सत्वों का अवशेष रखे जाते थे। हर्मिका के बीच एक लकड़ी का मस्तूल लगा होता था। इस पर एक छतरी बनी होती थी। अंड के चारों ओर एक वेदिका होती थी। अब पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से पृथक रखने का प्रतीक थी। तो इस तरह से ये जो है स्तूप बनाए गए। और जो चीज़ मेन है दिखाने के लिए वो मैंने आपको दिखा दी, और बाकी कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे ही ये सब छोटे छोटे पत्थरों के स्तूप बने हुए हैं, यानी कि बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करके जो बनाए जाते हैं वो स्तूप ही है। तो ये हम नीचे उतर चुके हैं और यही गेट से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। इस गेट से एंट्री ली थी, और क्या चीज़ है वो हम देखते हैं ना। ये कुछ ये इधर भी बहुत सारी छोटे छोटे स्तूप है जो पत्थरों से बने हुए हैं, और सेम पत्थर, ज़्यादातर सेम पत्थर यूज़ हुए हैं, यानी कि अलग पत्थर नहीं है बिल्कुल। जो आप देख रहे हो कि पत्थर का आकार कुछ ऐसी तरह से पत्थर हैं सभी। और ये बहुत सारे हैं, कम से कम 100 के तकरीबन ऐसी ये बनी होगी जो आप देख रहे हो। ये सांची का स्तूप मैंने आपको दिखा दिया। बाहर से आपको मतलब और नज़ारा दिखा देता हूँ कि और इधर क्या देखने के लिए हैं आप अगर कभी घूमने आए तो। वैसे ये इधर भी कुछ बने हुए हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। ये शायद उनके लिए स्विमिंग पूल होगा, नहाने धोने के लिए। ये देखिए उसमें पानी भी भरा हुआ, थोड़ा सा कुंड जिसको बोल सकते हैं, लेकिन लंबा कुंड होगा, और गजब का अच्छा नज़ारा होता होगा यार यहाँ देखने का। ये उधर कुछ और चीज़ें बनी हुई है, आप देख सकते हो दूर काफ़ी वो तो ये ऐसा नज़र आपको जो है वो स्तूप आता है। ये और नीचे और साइड में बाजू में जंगल है, बाकी सारे ये इसका मेन गेट है। ये